अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आज पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और इस क्वेश्चन में पार्ट फर्स्ट है हमारे पास 7 पावर 6 डिवाइडेड बाई 7 पावर 4। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। अब इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन में यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। सॉल्यूशन 7 पावर 6 डिवाइडेड बाई 7 पावर 4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास बेस 7 है और पावर या एक्सपोनेंट 6 है, और नीचे भी बेस 7 है और पावर जो है वो 4 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे, 7 पावर 6 हम इसी तरह ही लिखेंगे और 7 पावर 4 को हम ऊपर लेकर जाएंगे। तो जब 7 पावर 4 ऊपर जाएगा तो 7 के ऊपर पावर -4 बन जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बेस यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और पावर या एक्सपोनेंट एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो हम क्या करेंगे, 6 से 4 को माइनस करेंगे। 6 माइनस 4, 7 पावर 6 माइनस 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 7 पावर 6 माइनस 4 से आता है 2। तो 7 पावर 2 फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का। अब इसके बाद हम पार्ट 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो उस पार्ट 2 को भी हम सोल्यूशन में यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। सोल्यूशन 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 पावर 4 हम इसी तरह ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 भी हम इसी तरह ही लिखेंगे और नीचे 10 की जगह हम लिख सकते हैं 2 into 5 और ऊपर हम होल पावर 2 इसी तरह ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, 2 पावर 4 हम इसी तरह ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 भी हम इसी तरह ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर हम अलग पावर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर हम अलग पावर 2 लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, 2 पावर 4 हम इसी तरह ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब ये पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो ये 2 पावर -2 बन जाएगा और ये 5 पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो ये 5 पावर -2 बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 पावर 4 इंटू 2 पावर -2 इंटू 5 पावर 3 इंटू 5 पावर -2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे भी बेस 2 है, तो बेसिस सेम है। तो इसका मतलब ये है कि हम बेस एक बार लिखेंगे और पावर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। 4 -2 हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी बेस 5 है और यहाँ पे भी बेस 5 है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम 5 एक बार लिखेंगे और पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 -2 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 पावर 4 -2 से आता है 2, मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 -2 से आता है 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे, 2 पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से आता है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1 का मतलब है 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 से आता है 20। तो ये फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का।